दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। हमारे बीच में पंचायत समिति नगरोटा सूरिया के अध्यक्ष हैं पठानिया जी। उनका कुछ सुझाव है, वो इस बात पे बोलना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? छोटे छोटे गरीब लोग जो हैं मकान अपने डाल रहे हैं और वो कहाँ जाएं फिर? अगर सरकार ने ऐसा प्रतिबंध लगाना ही है तो कुछ एरिया तो खुला रखें जिससे लोग अपने घरों का निर्माण कर सकें। जो गरीब लोग हैं वो रोजी रोटी कमा सके। एक ट्रैक्टर के साथ कम से कम 10 आदमी जो है रोजगार चलता है उनका। या तो सरकार उनको रोजगार सुनिश्चित करे कि हम उनको रोजगार दे पाएँ, नहीं तो जब ये पासिंग हुए ट्रैक्टर या इनको दिया गया ट्रैक्टर, किसी को सब्सिडी के ऊपर दिया गया है, ब्लॉक के खंड स्तर के ऊपर दिया गया है, तो इनके ऊपर विभाग के कोई मापदंड होना चाहिए। जो बड़े बड़े खनन माफिया जो क्रशर वाले हैं वो भी खनन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई लगाम नहीं है। उनको 100-100 मीटर एरिया दिया गया है और उन पर भी कोई मापदंड है कि वो मटेरियल वो ही उठा सकते हैं जो गिरा हुआ मटेरियल हो, खड्डों को खोद नहीं सकते वो। उन्होंने तो खड्डों की छलनी तो की जेसीबी वालों ने और क्रशर वालों ने, इन गरीब लोगों ने नहीं की। इनके साथ तो 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं जो रोजी रोटी चलाते हैं अपनी। तो सरकार को चाहिए कि इनके बारे में भी सोचना चाहिए कुछ। बस यही मेरा बयान है। मैं पठानिया जी आपसे सवाल करूंगा। पठानिया जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बोली है। ब्लॉक समिति के अध्यक्ष रहे हैं पहले, मैं पहले था और अभी जो है मैं इनसे जो एक बार सवाल पूछना चाहूँगा। पठानिया जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं भी इस पक्ष में हूँ कि या तो सरकारें इस खड्डों को खोलें, माइनिंग को लीगल तरीके से करवाएं, उनको रॉयल्टी लें। लेकिन सवाल यहाँ ये आ रहा है कि जो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के रूप में लिए हुए हैं, जिनके ऊपर सब्सिडी ली हुई है, क्या उनको भी माइनिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? देखो ना, जब रोजगार का सवाल है, एक तरफ तो अभी हमारे पौंग डैम में जो निजी पौंग डैम है, अभी लोग 50 सालों से यहाँ से लोग उजड़े हुए हैं जी। उनको अपना सही हक नहीं मिल रहा है जी। तो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी लोगों की, लोग उससे उजड़े। कईयों को 1000 रुपया किराया मिला, कईयों को 500 रुपया ही मिला जी। और उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा के थोड़ी थोड़ी मकान बनाए हुए हैं। अभी भी कुछ लोग जो है झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं जी। नहीं तो किसी को अगर शक है तो मेरे साथ चल सकता है, मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा बहुत लोग उपज करते थे या ट्रैक्टरों के साथ रेता बेची। किसी ने ट्रैक्टर लोन पे लिया हुआ, एग्रीकल्चर लोन पे लिया हुआ, किसी के नाम पर लिया हुआ है, तो वो रोजी रोटी कमा लेते हैं। अभी भी यहाँ पर गरीबी 80% लोग जो है गाँव में बसते हैं और यहाँ पर लोगों में गरीबी बहुत है। पठानिया जी, बड़ा आपने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए दो, और मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे हैं और आपको सारी चीज़ों की जानकारी है कि ट्रैक्टर्स वाले जो हैं वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल जो है वो बड़ा ही कॉमन है, आपके इस एरिया के लिए नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के में अंदर अवैध रूप से खनन हो रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले चालान काटते हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स इन लोगों के चालान काटते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चालान के अलावा भी कोई समाधान किया जाना चाहिए? ऐसे है ना, पुलिस वालों को भी और जो भी अधिकारी हैं इनके माइनिंग वाले हैं, इनको बैठ के और इन ट्रैक्टर वालों को बैठा के, या यहाँ के जो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उनको बिठा के इसका समाधान निकालना चाहिए। कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए जिनके मकान बन रहे हैं, लोग छोटे छोटे मकान बनाने, सरकारी काम है, मनरेगा के काम हो रहे हैं पंचायतों में, तो वो भी चलने हैं। पठानिया जी, यहाँ पर ये जो खड्ड है ये डैम एरिया है, इसको लेकर तो सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो क्या आप ट्रैक्टर वालों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना सुझाव दे रहा हूँ सरकार को कि इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। गरीब की रोटी छीनना नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार गरीबों को मिलना चाहिए। जो डैम का सवाल है, तो डैम वाले तो बोलते हैं हमारी पौंग डैम में सील्ट आ रही है तो ये भर रहा है, तो ये चाहते हैं कि इसको ना भरें। इन्होंने तो ये तो बोलते हैं कि हमने तो कभी नहीं बोला कि इसको मत उठाओ। पौंग डैम वाले जो हैं वो नहीं बोलते हैं, ये तो जब ऊपर आ जाता है, डैम एरिया से ऊपर आ जाता है, तब पकड़ते हैं इनको। डैम एरिया वाले पौंग बांध वाले तो बोलते हैं कि हमारे तो सील्ट आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोका जाए। तो माइनिंग एक्ट जब से बना हुआ है, जो रोकथाम हुई है सील्ट की, तो आज तो हुई नहीं ये सील्ट रोकने की जो है एक्ट बना हुआ है, काफ़ी समय हो गया। अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए, जो कुछ प्रतिनिधि कुछ हार गए, उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा उछाला हुआ है मीडिया में ना। वो भी पहले करते थे, वो भी पंचायतों में थे, तो उन्होंने भी मनरेगा के काम किए हैं। जब पंचायतों के डेवलपमेंट के काम किए तो तब वो कहाँ से रेता बजरी लाते रहे, झूठे बिल देते रहे क्रशरों के, और रेता बजरी यहाँ से आता रहा। ऐसे कोई प्रतिनिधि का नाम बता सकते हैं? अभी मेरे को जो मेरे जड़ोड़ पंचायत का प्रधान था चैन सिंह, उसने मेरे सामने मीडिया में 2-3 बार मेरे व्हाट्सएप पे भी था,
वो शिकायतें कर रहा है इधर उधर, तो वो हार गया तो शिकायतें करना शुरू हो गया। जब वो 5 साल तब शिकायतें क्यों नहीं की उसने? तो क्या वो भी अवैध माइनिंग कर रहे थे? तो क्या उन्होंने की नहीं? जब पंचायतों के काम हुए तो वहां पर माइनिंग तो हुई है। नहीं, आपने कहा कि उन्होंने बिल क्रशर के लगाए हैं और माल कच्चा डाला है, इस बात को आप पुष्टि कर देंगे? कर देंगे हम। ट्रैक्टर द्वारा उन्होंने माल लिया, उनकी कोटेशन लिए, तो ट्रैक्टर वाले भी साबित कर देंगे। जो कोटेशन उनके पंचायत में लगी हुई है उनको पूछेंगे कि आप कहाँ से माल कच्चा माल लाते रहे। आपने उस टाइम पंचायत समिति के आप अध्यक्ष थे, तो क्यों विरोध नहीं किया? उसके जो वो पंचायत था उसमें एक इंक्वायरी चली हुई है, 20 लाख का घोटाला उस पंचायत में, कम से कम। मैं खुद पंचायत में गया हूँ और एक बंदे ने वहाँ पर शिकायत कर रखी है और उस शिकायत के ऊपर हमने संज्ञान लिया ब्लॉक से और उसकी जांच हुई। अभी जो जांच है अधूरी पड़ी हुई है, उन्होंने ब्लॉक वालों ने जांच नहीं की। उस बंदे ने अभी कोर्ट में केस लगाया उसके विरुद्ध, इसने धांधली की और रास्ते मौके पर है नहीं, बने हुए नहीं, उनके भी पैसे खाए हैं उसने जी। हाँ, उसकी जाँच चली हुई है अभी ना। ये जो मैं आपके बीच में अवैध माइनिंग को लेकर बात कर रहा हूं, इसका असली जड़ जो है वो यहां से भी शुरू होती है। पंचायतों के भ्रष्टाचार को लेकर जीवन उत्साह न्यूज लगातार बात करता हुआ आ रहा है कि पंचायतें आखिर इतनी भ्रष्ट रूप से जो कार्य कर रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ये अवैध रूप से जो माइनिंग करके लाते हैं, ज्यादातर प्रधानों ने अपने ट्रैक्टर रखे हुए हैं और वो बिल जो लाते हैं वो क्रशर्स के लगा देते हैं और माल जो है वो खड़ों से लाकर अवैध माइनिंग करके चला रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों का ये हाल ही पंचायतों के भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। और मुख्यमंत्री साहब, आप उद्घाटन करते रहिए, आप इससे आगे मत बढ़िए। यहाँ पर पंचायतों के अंदर करोड़ों रुपए के घपले हो गए और आपको अभी तक सिर्फ उद्घाटन ही दिख रहे हैं। आप इन उद्घाटनों से निकलिए और पंचायतों के अंदर जो करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, जो एक आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा पसीना बहाकर जो आदमी कमाता है दिन रात, वो सारा का सारा पैसा जो टैक्स के रूप में देता है, उसको ये पंचायतें बर्बाद कर रही हैं। ये मुद्दा केवल माइनिंग का नहीं है, मुद्दा ये है कि भ्रष्ट तंत्र के अंदर भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट पंचायतें मिलकर पूरे हिमाचल प्रदेश को लूट रही हैं और एक आम लड़का, एक युवा जो है वो नशे में भाग रहा है। क्यों? क्योंकि आप फेल हैं पूर्ण रूप से, आप पूर्ण रूप से सरकार में नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपने लाइसेंस दिया हुआ है पंचायतों में धांधली करने का, 20-20 लाख रुपए की धांधली यहां पर आरोप लगाया। हमारे बीच में पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं। इससे बड़ी बात और अब क्या देखेंगे जब एक व्यक्ति पंचायत समिति के अध्यक्ष स्वयं आरोप लगा रहे हैं पंचायतों पे। आप हैं कहां? आपका प्रशासन है कहां? आखिर कब जागेंगे आप और कब आप ये बोलेंगे कि पंचायतों के भ्रष्टाचार को लेकर मैं सीरियसली कदम उठा रहा हूं? मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे जरूर, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपको इसका जवाब आने वाले इलेक्शंस में ऐसा दे कि आपको शायद ये सोचना पड़े कि पंचायतों के भ्रष्टाचार की वजह से आपको सरकार में रहना मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सच है, आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज ठोक बजा के इस बात को बोलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण आपके सामने ब्लॉक समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने बताया है। पंचायत का नाम बताइए सर, कौन सी है? मेरी पंचायत सुगनाड़ा पंचायत है। नहीं, जिसमें भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। जरोड़ पंचायत है। प्रधान का नाम क्या है सर? चैन सिंह, और दूसरा सोमराज था प्रधान उसमें। जब उसी पंचायत में? उसी में। तो लगातार 2 टर्म में उप प्रधान था? पता नहीं 2 टाइम था मेरे कार्यकाल में, जो पिछला कार्यकाल हुआ उसमें वो रहा। अच्छा। अभी अगर सरकार ने इसके सत्य जानने और जो सच्चाई है, तो जो रास्ते बने हुए हैं उनका मटेरियल लेके लेबोरेटरी में चेक कराएं, पता चल जाएगा क्रशर कितना डाला हुआ है और गज खट की बजरी कितनी डली हुई है। और रेते का भी पता चलता है। जो क्रशर का रेता होता है उसका कुछ और होता है, उसकी जो ग्रेविटी होती है कम कुछ और होती है, और जो खट का रेता होता है उसकी पहचान लेबोरेटरी में हो जाती है। अगर सरकार को कोई शक है तो जितने भी पंचायतों के हिमाचल पूरे में जो रास्ते बने, इवन के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है, जो उनको चेक कर लें लेबोरेटरी में कि उनमें क्रशर का माल डाला हुआ है या खट का माल डाला हुआ है। ठीक है पठानी जी, मैं पठानी जी की बात से सहमत हूं। मैं तो देखिए इतना बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब सीधा आपसे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बीच के पुल को मुझे शायद लांघना मुश्किल है। आप पंचायतों के भ्रष्टाचार को लेकर एक बार भी नहीं बोले, पता नहीं क्यों। आखिर क्यों नहीं आप पंचायतों के भ्रष्टाचार को लेकर, क्या आप तक आवाज नहीं पहुंचती है? क्या आप तक ये बात नहीं पहुंचती है कि पंचायतें जो करोड़ों रुपए लगा रही हैं, उन करोड़ों रुपए का कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है? आपके ब्लॉक ऑफिस में इंक्वायरी पिछले 15-15 सालों से चल रही है, आज तक पूरी नहीं हुई। साहब कब पूरी होंगी हमें बताइए। जीवन उत्साह न्यूज आपसे सवाल पूछता है, ताल ठोक के सवाल पूछता है कि पंचायतों के भ्रष्टाचार को आप कब खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच सके और उनको पता लग सके कि कोई तो है आप तक आवाज लगा रहा है। प्लीज सुन लीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।